फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ एक बात का जिक्र करते चलो, जब तक हम किसी सब्जेक्ट को थारोली नहीं पढ़ें उस वक्त तक हमें जो है अशिया का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर चंद क्वेश्चन हम जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट जो है मॉडल पेपर से रट के एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं होगा। लिहाजा आपसे यही है कि आप इस सब्जेक्ट को थारोली पढ़ें, इसके कंसेप्ट को क्लियर करें और साथ साथ जो है इसको थारोली आप याद करें, तो आपके नंबर जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़, ऐसी तमाम मिकदारें जिनको हम जो है मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। सच एज लेंथ, लेंथ की हम जो है माप सकते हैं। मैस, लेंथ को हम जो है वो मीटर से मापते हैं। मैस को हम जो है वो ग्राम से इसकी मेजरमेंट करते हैं। टाइम को सेकंड से, टेम्परेचर को केल्विन डिग्री से, सेंटीग्रेड से जो इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी हम जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ possesses at least two characteristics in common। फिजिकल क्वांटिटीज़ के कम से कम दो करैक्टर जो हैं वो कॉमन होते हैं। एक जो है इसका है, वन इज दी इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जिस तरह हम कहते हैं 5 ग्राम, तो 5 जो है इसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। एंड अदर इज द यूनिट इन द विच इट इज मेजर्ड, और दूसरे इसका यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ 5 ग्राम, तो 5 जो है इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और ग्राम जो है इसको मेजर करने का यूनिट है। आगे 2 एग्जाम्पल दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ द स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, 104 जो है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ का यूनिट है। देन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, 104 जो है इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। एंड द सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और सेंटीमीटर जो है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ये एक स्टूडेंट की हाइट जो है मालूम की जा रही है, साथ एक स्केल लगा हुआ है, ये स्केल लगा हुआ है। 104 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 104 है और इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। ये भी कुछ इस तरह की चीज़ों को समझाने के लिए दिया गया है। सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, यहाँ से उसने बॉल को किक लगाई है, ये गोल कर रहा है और इस यहाँ तक पहुँचने में इसने फासला जो तय किया वो 8 मीटर है। 8 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, m जो है इसका यूनिट है। द बॉल L इक्वल 8 मीटर। अब यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मीटर है। फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट क्या है? मीटर है। 8 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है कि इसने 8 मीटर जो इसने फासला तय किया है, 8 मीटर में 2 करैक्टर पाए जाते हैं। एक तो इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है 8 है और दूसरा इसका यूनिट है जो इसका मीटर में यूनिट लिया गया है। इसी तरह इसकी अगर कद जो है 104 सेंटीमीटर हुआ है तो 104 जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ जो सेंटीमीटर लिखा हुआ उसको हम इसका यूनिट कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी हम जो है
मेजरमेंट कर सकते हैं। मिसालें इसकी लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में कम से कम दो करैक्टर ज़रूर पाए जाते हैं। एक तो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और दूसरा उसका यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो करैक्टर जो है मस्ट होने चाहिए। एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और दूसरा इसका जो यूनिट होना चाहिए। मिसाल में हमने एक स्टूडेंट की वो जो लेंथ है उसको मेजर करने का बताया कि इसकी लेंथ जो है जब मेजर की गई है तो 104 सेंटीमीटर है। 104 जो है इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर जो है इसका यूनिट है। ये दो फिगर जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंस्टॉल की गई हैं। नेक्स्ट है सिमिलरली, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। व्हेन अ ग्रोसर शॉपकीपर को कहते हैं जिससे हम शुगर वगैरह जो है वो खरीदते हैं। पंसारी इसे उर्दू में कहते हैं। पंसार की दुकान या पंसारी की दुकान हम अपनी ज़बान में से बोलते हैं। दैट ईच बैग कंटेन्स 5 kg शुगर। जब एक ग्रोसर कहता है कि एक बैग में 5 kg शुगर है, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of the measurement। तो इसकी वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और इसके यूनिट को वो बयान कर रहा होता है। इट वुड बी मीनिंगलेस अगर वो 5 को लैदा बोल दे। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। अगर वो 5 बोल देता है तब भी वो मीनिंगलेस है। 5 भाई क्या है नहीं पता। अगर वो सिर्फ kg बोल देता है तो तब भी नहीं पता शुगर कितनी है। इसका मीनिंग उसी वक्त ही बनेगा जब एक ग्रोसर कहेगा 5 kg शुगर। तो 5 उसकी जो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और kg जो है उसका यूनिट है। हम यहाँ 3 एग्जाम्पल को जो है एक्सप्लेन किया है। एक हाइट जो है 104 सेंटीमीटर को, एक बाल की जो है 8 मीटर लेंथ है उसकी, डिस्टेंस है उसका, और तीसरा जो है वो शुगर को हम जो है एक्सप्लेन किया कि 5 kg शुगर जो है उसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, उसमें यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को बयान करने के लिए दो करैक्टर का होना बड़ा ज़रूरी है। एक जो है उसकी मैग्नीट्यूड का, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का, और उसके साथ उसके यूनिट का। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरा इस बेस से जो ड्राइव की जाती है उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है? बेस क्वांटिटीज़ दीज आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेस बनती हैं, बुनियाद बनती हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो दूसरी की बेस बनती हैं हम इन्हें बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। इनकी ये एग्जांपल हैं। दीज आर लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यानी रोशनी की शिद्दत है, एंड द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और सबस्टांस की मिकदार जो है। ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 जो क्वांटिटीज़ हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी से ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? जो फिजिकल क्वांटिटीज़ से हासिल की जाती है। Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities, इनकी बुनियाद जो है वो बेस क्वांटिटीज़ पे है, आर कॉल्ड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। दीज इंक्लूड द एरिया। इसका ये एरिया जो है इसकी है, वॉल्यूम है इसका, इसमें स्पीड है, फोर्स है, वर्क एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके अंदर। तो ये इनकी एग्जांपल हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की।
कौन सी एग्जांपल्स हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की? वॉल्यूम है, एरिया, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, ETC लिखा हुआ है, वो तो 7 है लेकिन ये ज़्यादा है। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये बेस क्वांटिटी पे से हासिल की जाती है। तो यहाँ हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 किस्म की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, वो 7 है बेस क्वांटिटीज़, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं, तो इनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इनकी आपको जो है डेफिनेशन और इनकी जो है आपने एग्जाम्पल यहाँ तक याद करनी है। यही क्वेश्चन आगे एक और लेक्चर में आएगा जिसमें हमने बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट, सिंबल हमने जो है वो याद करने होंगे। थैंक यू।